हेलो स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है पीसीबी क्लब में और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपका प्रोस्पेक्टेड मैथ्स का पेपर है फॉर 2025 जो आपका 1 मार्च को होने वाला है। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका जो अपकमिंग एग्जाम है 1 मार्च को उसके बेस पे ये बना हुआ है। तो आपको इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है और इसी टाइप के क्वेश्चन ही लगभग आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले इसके क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो देखो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग नंबर्स द रैशनल नंबर इज। तो रैशनल नंबर हमारी क्या होती है, यहाँ पर देखो अगर रूट 9 का हम लोग रूट लेंगे तो 3 आएगा। रूट 3 हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा। 0.1 भी इरेशनल हो जाएगा रूट का लास्ट वाला। तो हमारा फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड वाले में क्या आता है हमारा, आपको दिया है लीनियर इक्वेशन दी है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पर क्या वैल्यू होंगे, तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो ऐसे करेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 10 x माइनस वाई इक्वल टू 4। वाई वाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू क्या आ गया 40, तो x इक्वल टू 7 आ गया। 7 माइनस वाई इक्वल टू 4, किसी भी इक्वेशन में हम x की वैल्यू रख देंगे तो y हमारा आ जाएगा 3। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा सेकेंड का। उसके बाद आता है आपका थर्ड वाला, देखो द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 59 फ्रॉम वाई एक्सिस। तो देखो कोई पॉइंट है, उसके जो कोऑर्डिनेट्स वो दिए हैं 5 और 9। तो 5 क्या होगा हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होगा, 9 क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से कुछ ड्रॉ होगा हमारा। यहाँ पर आपका 5 पॉइंट लिया जाएगा और यहाँ का क्या 9। तो जब यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 और 9। ठीक, तो ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस हमारी क्या होगी, जितनी भी वैल्यू हमारी एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर। तो यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 5। तो थर्ड का हो जाएगा आपका आंसर सी। ठीक, फिर आता है आपका फोर्थ वाला, वन साइड ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल इज। कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है राइट एंगल, ठीक है, ए बी सी। अब देखो आइसोसेलेस है तो हाइपोटेन्यूज तो साइड अलग होगी आपकी, ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या होगी बराबर। तो ये दोनों जो साइड्स हैं ये कितनी है 5√2 के बराबर। तो आपको बताना है लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारी AC इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका √5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 5 से 25, 250 प्लस 50। तो 100 का रूट कितना आ जाएगा आपका 10। तो आपका फोर्थ का क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। यहाँ पे दिया है आपको साइन स्क्वायर 18 और कॉस स्क्वायर 72। इसका हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखो साइन स्क्वायर 18 माइनस कॉस स्क्वायर 72। तो हम लोग 72 की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 72 की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग 90 माइनस 18 लिख सकते हैं। अब कॉस स्क्वायर 90 माइनस 18 आपका क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 18 के बराबर। तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 0। तो फिफ्थ का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 0। 6 है आपका, फॉर एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर p एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर विल बी ऑफ द फॉर्म ऑफ। तो देखो p आपका कोई भी इंटीजर है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इवन भी हो सकता है ऑड भी हो सकता है। अगर मान लो ये इवन लेते हैं तो अगर हमने p इक्वल टू 2 लिया तो अगर इसको हम लोग देखो 2p प्लस 1 के फॉर्म में रखें तो 2 इंटू 2 प्लस 1 तो आपका क्या आएगा 5। तो ये क्या आ रहा है ऑड आ रहा है। अगर आपका p हमारा ऑड नंबर लेते हैं तब हम इस फॉर्मूले में रखते हैं तो 2 इंटू 3 प्लस 1 तो ये भी क्या आएगा आपका 7। तो यानी कि 2p प्लस 1 इसका सही फॉर्म होगा। इसमें अगर हम या तो इवन नंबर रखें या ऑड नंबर, जो भी रखेंगे जो आंसर आएगा हमारा वो क्या होगा ऑड इंटीजर ही आएगा। तो आपका 6 का डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 7th, इफ मीन ऑफ नंबर 7 8 x 11 14 इज x देन द वैल्यू ऑफ x। तो देखो मीन क्या होता है हमारा, मीन इक्वल टू होता है जितने भी नंबर्स होते हैं उनका हम लोग टोटल करते हैं अब अपॉन उनके नंबर्स कितने हैं काउंटिंग में वो रखते हैं। तो हमारा x क्या है मीन है, हमारे सारे नंबर कितने हैं 7 प्लस 8 प्लस x प्लस 11 प्लस 14, इनको हमने प्लस में रख दिया। अब कितने हैं ये 1 2 3 4 5, तो नीचे आ गया आपका 5।
तो यहाँ कितना हो गया, ये 5x हो गया। यहाँ पे आपका कितना बचा, आपका ये आ जाएगा आपका 40 प्लस x। तो x इधर गया तो 4x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 10। तो 7 का आपका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 8। तो देखो आपको क्या दिया है, आपको दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। इससे बोला गया है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ c इज। तो देखो जब रूट्स हमारा इक्वल होते हैं वो किस कंडीशन में आते हैं, जब आपका d क्या होता है 0 के बराबर। तो हमारा d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर इक्वल टू 0, c इक्वल टू 0। तो 4ac उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो हमारा c इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर अपॉन 4a। तो आपका d वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 9th वाला, यहाँ पे देखो एक ट्रायंगल दिया है, आपको AD की वैल्यू दी है, DB की वैल्यू दी है, AE की, EC के, आपको ये भी दिया है कि जो DE है वो BC के पैरेलल है। ये कंडीशन फिल हो जाएगी AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ठीक, तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे। AD की वैल्यू क्या है x प्लस 3, DB की 3x प्लस 19। यहाँ पर AE आपका x है, EC क्या है 3x प्लस 4। तो ये क्या हो जाएंगे आपके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 3 मल्टीप्लाई 3x प्लस 4। यहाँ पर आपका 3x प्लस 19 और ये x। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x प्लस 12। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 19x। 3x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आपका यहाँ पे कितना हो गया 9 4 13, 13x उधर जाएगा तो कितना बचेगा 6x, यहाँ पर 12। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2। ठीक, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा का सी वाला। उसके बाद आता है आपका 10th वाला, द अर्थमेटिक मीन ऑफ द इवन पॉजिटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। तो देखो 1 से लेके 10 तक हमारी कौन सी इवन पॉजिटिव नंबर होंगे, 2 4 6 8 10। आपको निकालना है, तो मीन इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10। नंबर कितने हैं आपके टोटल 5, तो ये कितना आ जाएगा आपका 30/5 यानी कि 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। नेक्स्ट है आपका 11th। तो इसके हम लोग 156 के फैक्टराइज कर लेंगे। आपके 2 से कर लिया, 2 7 जा 2 8 जा, फिर 2 से किया 2 3 जा 6 2 6 जा 18 और ये 2 9 जा। ठीक, फिर 3 से किया 3 1 जा 3 3 जा अगेन 13। तो आपके 2 की पावर 2 3 इंटू 13। तो आपका 11 का क्या हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। को दिया है क्वेश्चन में मीन दिया है आपको 24, मोड दिया है 12, आपको मीडियन निकालना है। तो हमारा फॉर्मूला होता है 3 मीडियन इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। ठीक, तो हमें मीडियन निकालना है, 3 मीडियन इक्वल टू 2 इंटू मीन आपका कितना है 24 और मोड आपका कितना दिया हुआ है, मोड कितना दिया है 12। तो आपका कितना हो जाएगा 3 मीडियन इक्वल टू 48 प्लस 12। तो ये हो गया 60, यहाँ 3 जाएगा डिवाइड कर देंगे तो मीडियन हमारा कितना आ जाएगा 20। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा। देखो 13 में दिया है इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देन द वैल्यू ऑफ। तो देखो जब किसी भी इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशंस होंगे तो वो किस रेशियो में होते हैं, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। सारे क्या होते हैं सेम रेशियो में होंगे। तो हम वैल्यू रख देंगे। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो ए तुम्हारा क्या हो जाएगा 2, इसका सेकंड वाले का बी में 4 हो गया, 3/k 5/10। तो यहाँ पे हमारा k निकल आएगा, इन दो को अगर सेलेक्ट कर ले तो 2k इक्वल टू 12, 4 3 12, तो k इक्वल टू आ गया 6। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। देखो 14 वाले में क्या दिया है, आपके ABC BDE आर इक्विलैटरल टू इक्विलैटरल ट्रायंगल such that D is the midpoint of BC। तो ट्रायंगल हमारा कुछ इस तरह से होगा, ये आपका हो गया बड़ा ट्रायंगल ABC और आपका जो D है वो मिड पॉइंट है BC पे।
तो इसको हम लोग ऐसे बना दिया, ठीक। तो ये ई हो गया, ठीक। तो ये भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ABCB। तो यहाँ पर जो DE होगा वो क्या होगा, हाफ AC के बराबर होगा। DE इक्वल टू हाफ AC के। तो जो एरिया होता है इसके किसके बराबर होता है, स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो DE हो गया हमारा, और AC आपका कितना हो जाएगा, 2DE के बराबर। दोनों ट्रायंगल का एरिया होता है वो इसके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं उनके क्या होता है, स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर DE अपॉन AC का स्क्वायर इक्वल टू एरिया अपॉन एरिया ऑफ BDE ट्रायंगल एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA, ठीक। तो यहाँ पर DE आपका कितना हो गया, हाफ AC। तो AC इक्वल टू क्या हो गया, 2DE के बराबर। तो यहाँ पर DE अपॉन 2DE, ठीक, का स्क्वायर हो गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA। तो ये कितना आ गया, 1/4 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन BDE का, तो रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 4:1। तो आपका ऑप्शन C क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आपका 15 आपका दिया है cos A इक्वल टू 7/25। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि 7 आपका बेस हो गया, हाइपोटेन्यूज कितना हुआ, 25। तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमारा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर का रूट। तो आपका परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, 24। अब हमें निकालना है tan A प्लस cot A की वैल्यू। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका कितना हो जाएगा, 24/7। cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यानी कि 7/24। इनको ऐड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 625/168। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें दिया है इफ द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, then the radius of the circle having area equal to the sum of the area of these circle। तो देखो दो छोटे छोटे जो आपके सर्कल्स हैं इनका एरिया इक्वल टू किसके बराबर है, बड़े सर्कल के। तो हम लिख सकते हैं पाई आपका स्मॉल वाले के क्या है, 4 है, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई और ये 3 का स्क्वायर। और बड़े सर्कल का क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगी। इन दोनों का जो एरिया है वो बड़े सर्कल के एरिया के बराबर है। पाई से पाई कैंसिल, 4 का क्या हो जाएगा, 16 प्लस 3 का 9 आर स्क्वायर। तो ये हो गया 25 इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर कितना आ गया, 25 का स्क्वायर रूट 5। तो बड़े सर्कल की रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी, 5 सेंटीमीटर। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आपका 17 यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसके हमें क्या निकालना है, रूट्स। तो यहाँ पे देखो 10 के 2 फ्रैक्शन करते हैं, 5 2 से 10 और उनको माइनस करने पे हमारा 3 आ जाएगा। तो हम रख देंगे x² माइनस 5x माइनस 2x माइनस 10, ब्रैकेट ओपन किया, x² माइनस 5x माइनस माइनस प्लस हुआ, यहाँ पे कॉमन x हुआ, x माइनस 5 प्लस 2 कॉमन लिया, x माइनस 5, x माइनस 5 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहला फैक्टर क्या हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू 5 और दूसरा क्या आ जाएगा, माइनस 2। तो 5 और माइनस 2। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी करेक्ट। If length of the shadow of a tower on a plain ground is √3 times of its height, ये हमारा टावर है, इसकी शेडो नीचे बनेगी। तो जो इसकी शेडो है, ठीक, वो हाइट के कितने, √3 टाइम्स, यानी कि ये √3 है, ये 1, ठीक। तो हमें ये बताना है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना होगा। तो देखो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 1 है, बेस क्या, √3, 1/√3। अब 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की। तो हमारा थीटा कितना हो जाएगा, 30। तो 18 का आपका हो जाएगा सी आंसर सही। 19 बताना है आपको। देखो द नंबर ऑफ सॉलिड स्फीयर्स ईच ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर that can be made by melting a solid metal cylinder of height 45 centimeter and diameter 4 centimeter। तो हमारा नंबर ऑफ स्फीयर्स क्या हो जाएंगे, अब हम स्फीयर्स किससे बना रहे हैं, सिलेंडर से।
तो ऊपर रखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वन स्फीयर। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, इसका क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, अब पाई से पाई कैंसिल, जो आपका सिलेंडर है उसकी रेडियस कितनी है 4 डायमीटर है, तो रेडियस आपकी 2 ही, 2 का स्क्वायर। हाइट कितनी है 45, नीचे आपका हो गया 4/3, और आपको स्फीयर की रेडियस कितनी हो जाएगी डायमीटर के हाफ यानी कि 3 का क्यूब, तो आ जाएगा 5। तो नंबर ऑफ स्फीयर्स कितने हो जाएंगे 5, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सही। लास्ट है इसका आपका 20, इसमें दिया है ABC एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है इस तरह से ABC, ठीक है, और AD जो है वो परपेंडिकुलर है BC पर। अब देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये तीनों की साइड क्या होंगी सेम होगी। अब ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, क्या करेगी इसको बाइसेक्ट करेगी। ठीक, तो ये हो जाएगा A/2 और ये भी A/2। ये हटाना है जो AD का स्क्वायर होगा वो कितने बराबर होगा। तो देखो अगर हम इस ट्रायंगल में लेते हैं ADC में, ट्रायंगल ADC में, तो ये आपका हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, ये हमें निकालना है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा AD का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर। ठीक है, अब ये आपका देखो कितना बराबर होगा A है और ये A/2 के बराबर, तो ये हो जाएगा A² माइनस A/2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा A² माइनस A²/4, तो ये आ गया 3A²/4। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये जो आपका A/2 क्या है DC है, तो यहाँ पे A है, ठीक है, तो हमारा DC इक्वल टू क्या है A/2। ठीक, तो हम इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो DC का स्क्वायर इक्वल टू A², तो A² इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे 4DC स्क्वायर, तो यहाँ पर A² की जगह हम लोग देंगे 4DC स्क्वायर अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये आ गया आपका 3DC स्क्वायर। तो आपका AD स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 3DC स्क्वायर, तो आपका ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका इसका पार्ट बी। पार्ट बी में यहाँ पर आपके डिटेल्ड आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं। तो देखो पार्ट बी का देखो फर्स्ट का ए ऑप्शन, ठीक है, फर्स्ट का ए क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है आपको। इसमें ए क्वेश्चन है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x² माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड हेंस फाइंड द नेचर ऑफ इट्स रूट। सबसे पहले हमें डी निकालना है, ठीक है, तो डी इक्वल टू आपका क्या होता है B² माइनस 4AC, तो B क्या है आपका माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4, A आपका 4 है, C आपका 5, तो आपका कितना हो गया 36 माइनस 80, तो आपका आ गया माइनस का 44। तो यहाँ पर जो D की वैल्यू है वो क्या है लेस देन 0, तो जब हमारा D की वैल्यू लेस देन 0 होता है तब हमारे इक्वेशन के क्या होते हैं नो रियल रूट्स। ठीक, तो यहाँ पे कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, तो हमें ना ही इसके निकालने की जरूरत है। सेकेंड है आपका फर्स्ट का जो बी ऑप्शन है, इसमें दिया है ड्रॉ अ सर्किल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये हमने कोई रेडियस ड्रॉ कर लिया जिसकी रेडियस दी है 3 सेंटीमीटर। ठीक, ये सेंटर ओ हो गया। फ्रॉम अ पॉइंट 7 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस कितनी है 7 सेंटीमीटर। यहाँ पर कोई एक्सटर्नल पॉइंट P है, ठीक, पॉइंट से 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो राइट द स्टेप। तो देखो टेंजेंट की जो लेंथ है वो कैसे हम डिसाइड करेंगे, देखो जो इसकी रेडियस होगी वो क्या होगी 3 सेंटीमीटर होगी। ठीक, ये भी 3 सेंटीमीटर। अब जो ये टेंजेंट है ये हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इनकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो ये लेंथ कैसे हम निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। ये देखो आपका 90 डिग्री का एंगल होगा क्योंकि टेंजेंट रेडियस पे क्या होते हैं परपेंडिकुलर, तो यहाँ पर जो OP है आपकी ये क्या होगी हाइपोटेन्यूज, और रेडियस हमारी क्या हो जाएगी एक साइड हो जाएगा इसका, ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये मान लिया A है, ये B, AP और BP टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो हमें इनकी लेंथ निकालनी है, दोनों सेम लेंथ के होंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं।
ए पी इक्वल टू 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 7 का 49 माइनस 9, तो ये आपका कितना आ जाएगा 40। तो जब रूट 40 का हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 6.3, तो ये लेंथ हो जाएगी 6.3 सेंटीमीटर की। तो ये आपको स्टेप्स आपको लिखना है, स्टेप बाय स्टेप इनको राइट डाउन कर दीजिएगा। फिर आपका फर्स्ट का सी, तो यहाँ पे देखो cos a माइनस बी इसको टू रूट 3/2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट 3/2 आपकी किस cos थीटा की वैल्यू होती है, cos 30 की, तो यहाँ पे cos 30 लिख सकते हैं, p इक्वल टू cos 30। ठीक, अब cos से cos कैंसिल, तो a माइनस बी इक्वल टू 30, ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से साइन a प्लस बी, ठीक, इक्वल टू रूट 3/2, रूट 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 60, तो साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन 60। ठीक, साइन से साइन कैंसिल, तो आपका a प्लस बी इक्वल टू 60, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारी a और b की वैल्यू आ जाएगी, दोनों को ऐड कर दे, तो a माइनस बी इक्वल टू 30, फर्स्ट इक्वेशन दोनों को हमने ऐड किया, तो b एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल, आपका 2 है इक्वल टू क्या हो गया 90, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 45। अब किसी भी इक्वेशन रख देंगे तो हमारा b आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 30, a की वैल्यू 45 30, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 डिग्री। अब देखो a हमारा b से ज्यादा है, ठीक, और a और b का टोटल कितना आ रहा है, लेस देन या फिर इक्वल टू आपका 90। ठीक, तो ये हो जाएंगे हमारी a और b की वैल्यू। का d, देखो हमें क्लास इंटरवल दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे मीडियन, तो मीडियन इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है आपका L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ठीक, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, तो इनको ऐड करके रखते हैं 2, फिर 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 6 19, 19 प्लस 6 25 प्लस 3 28 प्लस 2 30। ठीक है, अब टोटल हमारे हो गए 30, तो n/2 किया तो हमारा कितना आया 30/2 15। तो देखो आपका 15 से जो जस्ट अबव वाली क्लास कौन सी होगी 19। ठीक, तो ये जो 19 के सामने वाली जो क्लास होगी वो हमारी क्या हो जाएगी मॉडल क्लास। ठीक, तो L हमारा क्या होगा 55। ठीक, आपका CF क्या हो जाएगा इसके जस्ट ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, और F क्या होगा इसी क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी। अब हम वैल्यू रख देंगे, L हमारा कितना हो जाएगा 55 प्लस n/2 की वैल्यू 15, CF हमारा 13, फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी हो जाएगी 6, H हमारा क्या होता है क्लास इंटरवल, तो ये सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका 56.67, तो आपका हो जाएगा मीडियन। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट का ई ऑप्शन, यहाँ पे द सम ऑफ द डिजिट्स of a 2-digit number is 9. 9 times of this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. The one digit is y and tens digit is x. ठीक, अब यहाँ पे दिया है हमें कि दोनों नंबर का जो सम है वो कितना है 9। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 9, फर्स्ट इक्वेशन हो गया, दोनों का सब 9 हो गया। ठीक, अब बोले 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, तो देखो 10th डिजिट x है तो 1st डिजिट y, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा 10x प्लस y। ठीक, तो जो नंबर है इसका 9 टाइम्स, इसका 9 टाइम्स किसके बराबर है 2 टाइम्स ऑफ रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, यानी कि x की जगह y ले आए, y की जगह x ले आते हैं, अगर हम लोग रिवर्स कर देते हैं इसके डिजिट्स को तो इसके ट्वाइस के बराबर है जो हमारा ओरिजिनल नंबर है इसका 9 है। तो इसको ओपन कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 90x प्लस 9y 20y प्लस 2x, और 2x इधर आ जाएगा 9y उधर चला जाएगा 20y माइनस 9y,
तो आपका कितना आ जाएगा 88x इक्वल टू 11y। x इक्वल टू कितना आ गया 11y अपॉन 88। ठीक, अब इसकी x की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें तो लिख देंगे हम लोग ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो 11y अपॉन 88 प्लस y इक्वल टू 9। तो यहाँ पे एलसीएम 88 लेंगे तो आपको कितना आ जाएगा 11y प्लस 88y इक्वल टू 9। तो आपका कितना आ गया 99y अपॉन 88 टू 9। ठीक, तो ये 11 से कैंसिल हो जाएगा, 11 9 जा 11 8 जा 9 से 9 इधर कैंसिल, तो y इक्वल टू कितना आ गया आपका 8। तो अब y इक्वल टू 8 आ गया तो हमारा x प्लस वाई इक्वल टू कितना दिया था 9, x प्लस 8 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 8 इक्वल टू 1। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, नंबर हमारा क्या था 10x प्लस y, x आपका 1 है, y आपका 8 आया तो आपका 18, तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा 18। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका फर्स्ट का f। यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मोड निकालना है। ठीक, तो आपको मोड इक्वल टू क्या होता है l प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 टू h। सबसे पहले हम f1 देखेंगे। f1 क्या होगा, जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी। तो देखो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी आपकी क्या है 20, तो f1 हमारी कितनी हो गई 20। 20 से पहले वाली फ्रीक्वेंसी क्या होती है f0, तो f0 क्या हो जाएगी हमारी 12, और f2 क्या होगी f1 के बाद वाली सक्सीडिंग, तो f2 होगी हमारी 11। है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है तो उसके सामने वाली क्लास क्या थी 40 से 50। ठीक है, तो L हमारा क्या हो गया 40, H हमारा कितना हो जाएगा दोनों के बीच का गैप यानी कि 10। अब हम वैल्यू रख देंगे 40 प्लस f1 कितना है 20 माइनस आपका f0 12, 2 इंटू 20 माइनस f0 आपका 20 माइनस f2 11, h है हमारा 10, तो ये आया गया 44.7। नेक्स्ट है आपका सेक्शन बी का सेकंड का आपका ए वाला। ठीक, ए वाले में इसमें आपको दो पार्ट दिए हैं। यहाँ पर आपको देखो शो करना है दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 वेयर q इज सम इंटीजर। तो देखो हमने मान लिया कोई आपका लेट n इज एन पॉजिटिव इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, एंड माना हमने कि लेट n इज डिवाइडेड बाय 4। अब 4 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कोशेंट हमारा आता है q और रिमाइंडर कितना आता है r। ठीक, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, n को डिवाइड कर रहे हैं 4 से तो n इक्वल टू 4q प्लस r। अब देखो जो r होगा हमारा r क्या होगा 0 के इक्वल भी हो सकता है या 0 से बड़ा भी, और 4 से हमेशा क्या होगा छोटा। ठीक है, तो हमारे n इक्वल टू क्या हो सकती है पॉसिबल कंडीशन, अगर हमारा r 0 होता है तो n इक्वल टू 4q, अगर हमारा r 1 आता है तो कितना हो जाएगा 4q प्लस 1, r 2 आता है तो कितना हो जाएगा 4q प्लस 2 या फिर 4q प्लस 3। तो ये तीन कंडीशन हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 4q प्लस 2 ये दोनों ही हमारे क्या है इवन नंबर है, इवन है। ठीक है, इवन इंटीजर्स है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो हमारा n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3, ये होंगे हमारे ऑड इंटीजर के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख देंगे हैंस कि जो हमारा कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है इज द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 फॉर सम इंटीजर q। दूसरा है सेकेंड ऑप्शन। तो यहाँ पे HCF ऑफ 867 और 255 का निकालना है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे यूक्लिड लेमा डिवीजन, तो 255 से हम डिवाइड करेंगे बिगर नंबर को, तो ये पहली बार कितना जाएगा 3 टाइम्स, ये आया आपका 765। ठीक, तो यहाँ पर माइनस किया 102। अब देखो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा क्या है 0 नहीं है, तो स्टेप 1 में आपका क्या हो गया 867 इक्वल टू 255।
3 प्लस 102। अब रिमाइंडर हमारा 0 नहीं है तो हम दूसरे स्टेप में जाएंगे, तो 102 से इसको डिवाइड करेंगे 255 को, ये 2 टाइम्स किया तो आपका कितना आ जाएगा 204 और आपका 51 रिमाइंडर बचा। तो स्टेप 2 क्या हो जाएगा आपका 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। यहाँ पे भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं है तो हमें स्टेप 3 करना पड़ेगा, यानी कि हमें 51 से फिर 102 को डिवाइड करना पड़ता है, 2 टाइम्स चला जाएगा। ठीक, तो आपका हो जाएगा 102 इक्वल टू 51 2 प्लस 0। ठीक, तो आपका HCF कितना आ जाएगा, जो लास्ट डिवीजर होगा, यानी कि आपका 51, आंसर बी। ठीक, यहाँ पे देखो दिया है a straight highway leads to the foot of tower। कोई ये हाईवे है और ये टावर है हमारा। ठीक, तो ये टावर हमारा कहाँ जा रहा है, टावर के फुट पे। तो ये आपका हाईवे है और ये है आपका टावर। ठीक, तो इसके फुट तक गया ये हमारा टावर पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक मैन है जो टॉप ऑफ टावर, तो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है कार को जो सड़क पे आ रही है। मान ली ये कार है आपकी, यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहा है, तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना है 30 का। ठीक, तो ये भी हमारा 30 का हो जाएगा। 6 सेकंड तक जब हमारी कार चल लेती है, मान लो यहाँ से यहाँ तक वो 6 सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर की, तब उसका जो एंगल है डिप्रेशन वाला वो कितना हो जा रहा है 60। ठीक, ये भी हमारा 60 हो गया। तो अब हमें ये बताना है जब यहाँ पे हमारी कार आ गई तो ये टावर मतलब इसको कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में। ठीक, तो देखो जो हमारी हाइट है, ठीक, तो ये तो फिक्स ही रहेगी, जैसे हमने ये मान लिया ABCD। तो सबसे पहले हम लेते हैं ट्रायंगल ACD में, ट्रायंगल ACD। यहाँ पे देखो थीटा हमारा क्या है 30, तो tan थीटा है इक्वल टू, अब हम यहाँ पे ये हाइट हो गई हमारी, ये डिस्टेंस हमने मान ली x है और ये डिस्टेंस मान ली हमने y है। ठीक, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा बेस x प्लस वाई और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा h। तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हम क्या लिखेंगे h अपॉन x प्लस वाई। tan 30 की वैल्यू 1/√3 h अपॉन x प्लस वाई। ठीक, तो h इक्वल टू क्या हो गया x प्लस वाई अपॉन √3। ठीक, अब हम लेते हैं ट्रायंगल DBC में, तो यहाँ पे देखो थीटा हमारा क्या है 60, तो tan 60 इक्वल टू परपेंडिकुलर यहाँ पे h, बेस हमारा सिर्फ कितना होगा y, तो हम रख देंगे h अपॉन y। tan 60 की वैल्यू √3 h अपॉन y, तो h इक्वल टू कितना आ गया √3y। अब देखो हाइट तो हमारी दोनों सेम ही होगी, तो हम दोनों वैल्यूज को इक्वल करके रख सकते हैं, तो हम रख देंगे x प्लस वाई अपॉन √3 इक्वल टू √3y। तो ये मल्टीप्लाई हुआ जाएगा 3y। ठीक, तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 2y। ठीक, तो x हमारा किसके बराबर है 2y के बराबर। ठीक है, तो देखो अब ये जो A पॉइंट से B पॉइंट तक जब हमारी कार आती है तो कितना टाइम लेती है 6 सेकेंड, यानी उसने x डिस्टेंस कितने टाइम में कवर की 6 सेकेंड। तो हम स्पीड निकाल सकते हैं कार की, और कार किस स्पीड से चले यूनिफॉर्म, तो जो स्पीड यहाँ पर होगी वही स्पीड आगे तक रहेगी, तो हम स्पीड निकालेंगे। स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम x अपॉन 6। अब x इक्वल टू हमारा कितना आया 2y, तो हम 2y लिख सकते हैं अपॉन 6, तो y अपॉन 3 ये मीटर पर सेकेंड हमारी क्या आ गई स्पीड। ठीक, अब हमें स्पीड पता चल गई, अब उसको B से लेकर टावर तक पहुंचने में कितनी डिस्टेंस कवर करनी है y। ठीक, तो हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा डिस्टेंस y अपॉन स्पीड कितनी आई y अपॉन 3, तो ये आ गया ऊपर 3 सेकेंड, तो हमारा टाइम कितना आ जाएगा 3 सेकेंड। अब देखो सेकंड का आपका सी ऑप्शन, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट AB पॉइंट AB इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो देखो यहाँ पर आपको दिया है ये कोई लाइन सेगमेंट AB कोई लाइन है, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। अब इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, यानी कि मान लो 1 2 3 4, तो ये मान लिया पॉइंट P है Q है और R है, तो इन सभी के हमें क्या निकालना कोऑर्डिनेट। देखो ये 4 पार्ट्स इक्वल है, यानी कि AP PQ QR और RB ये सारे क्या है इक्वल पार्ट्स है, यानी कि 1 1 1 यानी कि 4 पार्ट्स में डिवाइड है। तो जब हम P वाला लेंगे, ठीक है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो जो हमारा रेशियो होगा M/N का, तो देखो
चारों पार्ट्स इक्वल हैं, तो P के इधर साइड कितना हुआ 1 पार्ट और P के इधर साइड कितना हुआ 3 इक्वल पार्ट, तो हमारा रेशियो क्या हो जाएगा 1:3। ठीक, जब Q से हम लेंगे जब Q के कोऑर्डिनेट लेंगे तो हमारा जो M:N रेशियो है वो कितना हो जाएगा, दोनों साइड 2 पार्ट्स हैं, तो यानी कि ये 1:1 ले सकते हैं। ठीक, या फिर 2:2 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब R पे आते हैं, तो R पे देखो 3 पार्ट इधर है 1 पार्ट इधर, तो यहाँ पे 3:1। ठीक, तो रेशियो हमें ये लेना है। अब इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, तो देखो P के कोऑर्डिनेट निकालना होगा हमें x और y, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ठीक, और y इक्वल टू क्या हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अब ये x1 हो जाएगा, ये y1, ये x2 y2। तो x कोऑर्डिनेट निकाल ले, रेशियो हमारा कितना आएगा यहाँ पे 1:3। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1, x2 कितना हो जाएगा 2 प्लस n हमारा कितना हो जाएगा 3 और x1 कितना हो जाएगा -2 अपॉन 1 प्लस 3, तो ये हो गया 2 आपका माइनस का 1 और आ गया -1। अब यहाँ पे देखो m2 में रखें, अब y का कोऑर्डिनेट निकाले तो m हमारा 1 हो गया, y2 आपका कितना 8 प्लस 3, y1 कितना है आपका 2 अपॉन 1 प्लस 3, तो ये आ गया 8 प्लस 6, नीचे आ गया आपका 4, तो आपका आ गया 7/2। तो जो हमारे p के कोऑर्डिनेट क्या हो गए -1 एंड 7/2। सेम इसी फॉर्मूला का यूज करके और ये रेशियो रख के हम Q के और R के इन सभी के कोऑर्डिनेट ऐसे निकाल लेंगे। नेक्स्ट है देखो आपका सेकंड का E ऑप्शन। यहाँ पे आपको इस तरह से एक फिगर दिया है, OA है वो कितना है 7। ठीक, OA जो है वो है 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर क्या हो जाएगी हमारी, A दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये बिगर सर्किल का क्या है रेडियस है और स्मॉलर सर्किल के लिए क्या हो जाएगी ये डायमीटर। ठीक, तो स्मॉलर सर्किल की रेडियस कितनी आ जाएगी, ये मान लिया R हो गई कैपिटल R, ये R कितना हो जाएगा 7/2। तो हमें निकालना है रेशियो एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल अपॉन एरिया ऑफ बिगर सर्किल। तो देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्किल अपॉन एरिया ऑफ बिगर सर्किल। तो देखो स्मॉलर सर्किल का रेडियस दिया है आपको 7/2, तो पाई 7/2 का स्क्वायर, बिगर सर्किल की रेडियस क्या है 7, तो पाई 7 का स्क्वायर, तो आपका 4, तो ये रेशियो हमारा कितना आ जाएगा 1/4। नेक्स्ट है आपका सेकंड का F। यहाँ पे हमें निकालना है मीन। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको अरेंज कर लेते हैं, हमें क्लास इंटरवल दी है। ठीक, तो हम सबसे पहले यहाँ पे मिड वैल्यू निकालेंगे इसकी, यानी कि क्लास मान, तो दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो सभी का निकाल लेंगे यहाँ पे। तो आपका क्या आ जाएगा 40, 80, 125, 200, 300 एंड 400। ठीक, अब हम मान लिया कोई भी वैल्यू एज्यूम कर ली, इन्हीं में से कोई एज्यूम कर लिया, एज्यूम वैल्यू हमने कर ली 200 और H हमने मान लिया है आपका 20। DI निकालने, क्योंकि अभी अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो काफी लेंथी हो जाएंगी, बड़ी वैल्यू आएंगी, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगी, तो हम क्या निकाल लेते हैं अभी DI। तो DI इक्वल टू क्या होता है XI माइनस A, जो आपने वैल्यू एज्यूम की, एज्यूम क्या किया हमने 200, तो 40 माइनस 200, 80 माइनस 200, सभी से 200 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा -160 माइनस 120 माइनस 75 0 100 और ये 200। ठीक, अब अभी वैल्यू हमारी बिगर है तो हम UI निकाल लेते हैं। UI इक्वल टू होता है DI अपॉन H। ठीक, DI आपका ये आया, H हमने 20 माना है, तो ये डिवाइड कर लेंगे, तो आपका कितना आ जाएगा -8 माइनस 6 माइनस 3.75 0 5 एंड 10। अब निकाल लेते हैं हम FI UI का मल्टीप्लाई, तो आपका F ये है, UI है 7 माइनस 8 6 5 मल्टीप्लाई -6, तो ऐसे मल्टीप्लाई करते हुए तुम्हारा क्या आ गया -56 माइनस 30 माइनस 60 0 10 एंड 30। अब
फ्रीक्वेंसी का हमारा सम कितना आ गया 45 और इनका सम कितना आया FI/UI का आपके आ गया -106। ठीक, अब हम मीन निकाल लेंगे अपना। मीन इक्वल टू हो जाएगा A प्लस H इंटू सम आपका FI/UI अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो A हमारा 200, H हमारा 20 था, या माइनस का 106 अपॉन 45, तो ये आया हमारा 152.89। तो ये हो जाएगा हमारा मीन ऑफ। देखो थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, if one angle of triangle is equal to one angle of the other triangle and the sides including these angles are proportional, then prove that the two triangle are similar। जैसे आपको यहाँ पर इस तरह से हमें दो ट्रायंगल बना लेना है। ठीक है, आपको दो ट्रायंगल दिए हुए ABC और आपका हो गया DEF। ठीक, यहाँ पर हमें गिवन क्या है, एंगल A इक्वल टू एंगल D। ठीक है, और आपका जो रेशियो है दो साइड्स में, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो हमारी क्या है, जो ये एंगल और इन एंगल को जो इंक्लूड कर रही है साइड, वो हमारी करस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के। ठीक, तो ये हमें दिया हुआ है। हमें प्रूव क्या करना है कि ABC जो ट्रायंगल है दैट इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। ठीक, तो अब आता है हमारा कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB जितना है इक्वल टू, यहाँ पे हम कट करते हैं एक P। ठीक है, और AC के इक्वल यहाँ पर हम कट करते हैं Q, और P और Q को मिला देते हैं। तो हमारा कंस्ट्रक्शन क्या आ जाता है, हमने DP इक्वल टू AB के यहाँ पे कट कर दिया। ठीक है, और DQ कट कर दिया हमने AC के बराबर, और ज्वाइन कर दिया हमने P एंड Q को। आता है हमारा प्रूफ। तो सबसे पहले हम ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ। देखो दोनों ट्रायंगल अगर देखें ये वाला, तो A और D हमारे एंगल बराबर है। ठीक, और हमने AB इक्वल टू DP के, C इक्वल टू DQ के, ये हमने इक्वल क्या है कंस्ट्रक्शन के थ्रू ड्रॉ किया है बाय कंस्ट्रक्शन। तो हमारा ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DPQ के बाय SAS क्राइटेरिया। ठीक, ये इक्वल हो गए तो हमारा एंगल B इक्वल टू एंगल P हो जाएगा, और एंगल C इक्वल टू हो जाएगा एंगल Q के। ठीक, ये हो जाएगा CP/CT से। ठीक, अब हमें दिया क्या है, AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF। अब AB हमारा किसके बराबर है, DP के, तो हम लिख सकते हैं DP अपॉन DE, और यहाँ पर AC की जगह क्या लिख सकते हैं, DC। AC की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर आपका AC होगा। यहाँ पर ये हमारा किसके बराबर है, DQ के, तो DQ अपॉन DF। अब जब हमारा ये रेशियो ऐसे दिया होता है तो हमारी जो PQ है वो किसके पैरेलल आ जाएगी, EF के, बाय कन्वर्स ऑफ थ्योरम्स थ्योरम। कन्वर्स, अब जब पैरेलल है तो हमारा P एंगल E के बराबर हो जाएगा, और Q एंगल आपका F के बराबर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, तो यहाँ पर P हमारा एंगल B के बराबर था, और P E के बराबर भी है, तो यानी कि हमारा B एंगल किसके बराबर हो जाएगा, एंगल E के, और वो Q एंगल F के बराबर है, और एंगल C जो है आपका वो Q के बराबर है, तो एंगल C भी हमारा F के बराबर हो जाएगा। तो एंगल A D के बराबर दिया है, B E के बराबर हमने प्रूव कर लिया, और एंगल C भी हमने F के बराबर प्रूव कर लिया। तो जब तीनों एंगल हमारे क्या हो गए, इक्वल हैं, तो हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, बाय एंगल सिमिलरिटी से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। थर्ड का देखो ऑप्शनल क्वेश्चन दिया है हमें, BN एंड CM आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। एंगल एट A जो है आपका वो राइट एंगल है, तो आपका ट्रायंगल कुछ इस तरह से है। ठीक है, ABC। ठीक है, A पे हमारा कितना है, 90 डिग्री का एंगल है, और यहाँ पर जो आपका BL है
वो यानी कि बी एन, ठीक। ये हमारा इसका मीडियन हो गया, ठीक है। और सी एम ये भी मीडियन हो गया, ठीक। यानी कि ए एम इक्वल टू एम बी होगा और सी एल इक्वल टू ए एल होगा, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें दिया है 4bl स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर 5bc स्क्वायर, ठीक। और ये हमारे जो आपका ट्रायंगल है ए बी एल, ये क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो देखो बी एल हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो हम बी एल स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर। और आपका ए एम सी ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है और सी एम यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो सी एम स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, ए एम का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है। अब ये बी एल स्क्वायर और सी एम स्क्वायर की जो वैल्यूज है ये यहाँ पे हम पुट कर देंगे, ठीक। तो हमारा अगर देखा जाए ए एल का स्क्वायर और ए एम का स्क्वायर ये, तो यहाँ पे देखो हमारा क्या बन रहा है, एल एम का स्क्वायर बन जाएगा अगर इनको मिला दे हम, ए एम और ए एल, ठीक। तो इसका हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, एम एल, ठीक। तो जो आपका ए एल है और ए एम का स्क्वायर, इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम एल का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर प्लस एम एल का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 5bc स्क्वायर। अब देखो ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर, तो ये पूरा बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर की जगह हम बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं, बी सी स्क्वायर प्लस एम एल स्क्वायर, एम एल है देखो अब ये मिड पॉइंट है ना, तो जो एम एल है वो हमारा क्या होगा, बी सी के हाफ के बराबर होगा, ठीक। तो एम एल की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये मिड पॉइंट थ्योरम से हमारा क्या हो जाएगा, एम एल इक्वल टू हाफ बी सी, एम एल इक्वल टू हाफ बी सी। एम एल की जगह रख दें हम 4, यहाँ पे बी सी स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल टू 5bc स्क्वायर। तो ये आपने ओपन किया 5bc स्क्वायर अपॉन 4, आपका बाहर वाला 4 हो गया, तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो कितना आ गया 5bc स्क्वायर, 5bc स्क्वायर। तो ये हो गया आपका प्रूव्ड। क्वेश्चन आपको ऐसे दिया हुआ है, तो ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड। तो देखो यहाँ पे 9 है, तो अगर यहाँ पर भी 9 हो जाए तो ये प्लस माइनस वाले हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पूरे इक्वेशन में क्या करें, 3 का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 12 अपॉन रूट एक्स प्लस 9 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 9। तो ये हो गया आपका इक्वेशन थर्ड। ये आपका है 8 अपॉन रूट एक्स 9 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 1। दोनों को हम ऐड कर दें तो 9 अपॉन रूट वाई माइनस 9 अपॉन रूट वाई खत्म। ये आपको कितना हो गया 20 अपॉन रूट एक्स और ये हो गया 10, ठीक। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा 4, एक्स हमारा कितना आ गया 4। अब हम इसकी वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन पे रख दें, 4 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारी 4 प्लस 3 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 3। तो ये कितना आया 1 प्लस 3 अपॉन रूट वाई 3, 1 उधर गया, 3 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 2, तो रूट वाई इक्वल टू 3 अपॉन 2, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 अपॉन 4। का फोर्थ का जो ऑप्शनल क्वेश्चन था, इसमें एक मोटर बोट है whose speed is 18 km per hour in still water, takes 1 hour more to go 24 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. तो let the, हमने मान लिया कि जो स्पीड है हमारी स्ट्रीम की, स्ट्रीम यानी कि जो वाटर का फ्लो है वो है x किलोमीटर पर आवर, ठीक। तो देखो डाउनवर्ड स्ट्रीम क्या होती है, बोट की स्पीड और स्ट्रीम की स्पीड दोनों ऐड हो जाती है। तो देखो बोट की स्पीड कितनी है 18, तो ये हो जाएगा 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगी डाउन स्ट्रीम। और अप स्ट्रीम में क्या होता है, जब हमारी वाटर फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया बोट की डायरेक्शन से, तो ये हो जाएगा 18 माइनस x किलोमीटर पर आवर। तो देखो डिस्टेंस कितनी कवर कर रही है बोट 24 किलोमीटर,
तो जब वो अप स्ट्रीम से वापस आती है, यानी कि इस स्पीड से वापस आ रही है, यानी कि जो बोट की स्पीड है वो, जो बोट जिस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रीम फ्लो हो रही है, तो इसमें टाइम हमें 1 आवर ज़्यादा लगता है। और जाती किससे है, डाउन स्ट्रीम से, तो वो 1 घंटे पहले पहुंच जाती है। तो देखो डिस्टेंस, तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस तो हमारी सेम होगी, तो हमारा टाइम t2 माइनस t1 कर देंगे। t2 क्या हो जाएगा 24/18 माइनस x, t1 क्या हो जाएगा 24/18 प्लस x इक्वल टू 1, क्योंकि हमें टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x आएगा 6, हमारी स्पीड आई -54 और 6, तो माइनस में तो हो नहीं सकते, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा स्ट्रीम की 6 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद आपका 5th क्वेश्चन है, यहाँ पे एक शेप दिया है, ऊपर स्फेरिकल शेप है, नीचे कोन शेप है। तो रेडियस जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, डायमीटर हमें दी है, तो रेडियस हमारी 3.5 की हाफ हो जाएगी। ठीक, और जो हाइट है हमारी, अब रेडियस हमारी कितनी है 3.5 की हाफ, टोटल हाइट हमारी CD दी है 5, तो हम कोन की हाइट निकाल लेंगे। तो ये आपकी कितनी हो जाएगी, 5 से हम 1.75 माइनस कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3.25। ठीक, अब जब हमें पूरा सरफेस एरिया निकालना है, तो हेमिस्फेयर का और हमें कोन का, दोनों का जो स्फेयर का सरफेस एरिया है वो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आपका हेमिस्फेयर का 2πr² हो जाएगा और कोन का हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया πrl। एल निकाल लेंगे हम, जो स्लैंट हाइट है √r² प्लस h² से वैल्यू पुट कर देंगे। आपकी रेडियस आपकी कितनी हो जाएगी 1.75, और यहाँ पर कोन की क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेडियस वही होगी और स्लैंट हाइट आपने निकाली है 3.6, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। इसके जो ऑप्शन में क्वेश्चन दिया है, एक आपका हाफ टैंक है हेमिस्फेयर शेप में, ठीक, उसमें वाटर फिल है। ठीक, और इसका जो वॉल्यूम है पहले हम वो कैलकुलेट कर लेंगे, और जो यहाँ पे पानी के ड्रेन कर रहा है पाइप से, तो वो किस स्पीड से हो रहा है आपका 25/7 लीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसमें कितना वॉल्यूम आ सकता है, ठीक है, पूरा हेमिस्फेयर का, फिर उसका हाफ पार्ट हमारा वाटर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम अपने हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालेंगे, तो हमारा जो टोटल स्फेयर का होता है 4/3πr², तो इसका कितना हो जाएगा, आपका हेमिस्फेयर का वॉल्यूम कितना आ जाएगा 2/3πr³। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रख दिया, वैल्यू पुट कर दी। आपकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस आपकी 3/2, आपको सॉल्व करने पे कितना आएगा 99/14 मीटर क्यूब। अब इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा टैंक क्या है, हाफ फिल है, तो इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 99,000/28 आ जाएगा। अब 25/7 लीटर 1 सेकेंड में वो ड्रेन करता है, तो हमारा जो वॉल्यूम है तो वो कितने टाइम में ड्रेन करेगा, तो यूनिटरी मेथड से हम इसका टाइम निकालेंगे। आई होप आज का वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा, तो आप ज़्यादा ज़्यादा इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और अपकमिंग जो आपका एग्जाम है उसको सोल्यूशन देखना है और साइंस की एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग।